ऑफ एयर एंड वाटर रिवीजन लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, एयर पोल्यूटेंट के बारे में स्टडी किया था, स्मोक के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट 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 हमने लास्ट लेक्चर में हमने पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अब एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और हमारा जो है वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और पोर्टेबल वाटर क्या होता है, और हम वाटर को हम कैसे प्योर बना सकते हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल क्या होता है। इसको आज एक बार हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा पोल्यूशन की होता क्या है। कह रहे कि पहेली एंड भूजो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज वन ऑफ द 7 wonders of the world, but they have disappointed to hear that the beauty of this monument is white marble is being threatened by air pollution in Agra. तो सबसे पहले जब भी एयर पोल्यूशन की बात होती है तो ताजमहल के बारे में बात होती है कि ताजमहल का जो कलर है हमारा वो येलो होता जा रहा है। They were eager to know that if something can be done to control the air and water pollution, कह रहे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा एयर और वाटर पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सके। We are all aware that our environment is not what is used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. कह रहे हमारे बड़े बात करते हैं कि हमारे पहले पुराने टाइम में हमारे बहुत क्लीन वाटर अवेलेबल होता था, फ्रेश एयर अवेलेबल होती थी। कि now the media regular reports on the falling quantity of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quantity of air and water in our lives. के जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं डिसीज से जो हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज से, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन पहले जो होता था, पहले ये जो बीमारियां कम होती थी, पहले हमारा एयर हमारी क्लीन होती थी, कोई भी एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन बहुत कम होता था, और ये हमारी डिसीज जो है कम होती थी। जैसे जैसे हमारा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है तो हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज जो है डे बाय डे वो इंक्रीज हो रही हैं। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नॉट लॉन्गर बी अवेलेबल। कह रहे हम ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं कि कभी भी हमें, जब पहले क्लीन एयर और वाटर जो है हमें अवेलेबल होता था। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। हमें पता है कि एयर और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, तो हम एयर और वाटर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अवर सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अवर लाइफ। तो एयर को अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, वाटर को अच्छे से साफ नहीं रखेंगे, तो क्या क्या उसके हमारे आसपास जो है क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो एयर और वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एयर और वाटर को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं और कैसे क्या क्या उसके जो है पोल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद पहला है एयर पोल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। कह रहे हैं हम जो है बिना फूड के हम बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि इम्पोर्टेंट जो क्लीन एयर कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एयर के अंदर होता क्या है, हमारा 70% जो हमारा नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर है। और वाटर वेपर बहुत छोटी छोटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या होता है, 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी का हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और मीथेन और ओजोन होती हैं। उसके बाद हमारा है एक्टिविटी 18.1 में हमारा दिखा हुआ है, यू मे हैव कवर्ड विद योर नोज व्हाइल पासिंग अ ब्रिक इन एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस गिवन बिलो। क्या है कि यू मे हैव कवर्ड विद योर नोज व्हाइल पासिंग अ ब्रिक किल एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। कि जब हम बिजी रोड पे जा रहे होते हैं तो हमारा जो हम नोज को हम कई बार हमने कवर किया होता है जब हम ब्रिक किन से पास आउट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस गिवन बिलो। तो हमने देख सकते हैं कि वहां पे एयर कैसी है, जैसे पार्क में और बिजी रोड पे एयर कैसी है। पार्क में जो एयर फ्रेश होगी, बिजी रोड पे एयर बेकार होगी। रेजिडेंशियल एरिया में जो है प्योर होगी, इंडस्ट्रियल एरिया में बेकार होगी। अब बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अर्ली मॉर्निंग में देखो एयर, आफ्टरनून में देखो, इवनिंग में देखो। अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश होगी, धीरे धीरे जो है वहां पे पोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा, तो एयर जो है हमारी डर्टी होती जाएगी। और विलेज और टाउन की हमने एयर कंपेयर करो, विलेज की एयर फ्रेश होगी और टाउन की एयर फ्रेश नहीं होगी। तो उसके बाद कह रहे हैं, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबर एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोस्फेयर। तो हमारी जो स्मोक की कितनी अमाउंट हमारे एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, डू यू नो दैट वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम।
तो स्मोक आई कहाँ से? एडिक्शन ऑफ सच सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both the living and non-living. It is referred to as air pollution. जब एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस डालते हैं जो हमारी बॉडी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। जब एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस डालते हैं जिसका जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पे जो हमारा साइड इफेक्ट आता है, तो उसको बोलते हैं हमारा एयर पोल्यूशन। One of your observation the above activity could be the difference in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know that where the smoke come from? तो जब भी एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस डालते हैं जो हमारे लिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, इसको बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन। तो हमारा क्या क्या क्वेश्चन बना है इसके अंदर? एक तो सबसे पहला बना हमारा कि हमें जो एयर और हमारा वाटर कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा हमारा है कि एयर की क्या क्या कंपोजिशन है, एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। और कोई भी दो डिफरेंट अगर रोल लेंगे तो उसके अंदर जो है एयर की क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमारा है हाउ डज एयर गेट पोल्यूट, तो एयर हमारी जो है पोल्यूट क्यों होती है। तो कह रहे जो भी सब्सटेंस हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। तो एयर को कौन पोल्यूट करता है? ये डर्ट स्मोक होती है, डस्ट होती है, फॉरेस्ट फायर होते हैं। तो उसके अंदर जो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से भी हमारे जो है पोल्यूटेंट इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, बर्निंग ऑफ फायरवुड से, डंग केक से, सारों से जो हमारा जो है ये एयर पोल्यूशन हो जाता है। You might have read in the newspaper that respiratory problem among children are rising day by day. Conduct a survey of household in your friend neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problem. तो हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया है कि डे बाय डे कितनी जो हमारे आसपास जो फ्रेंड्स में कितनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो किसकी वजह से है? हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। जो सारी की सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आ रही है? हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से आ रही है। Let us now try to find out the substance or pollutant which are present in polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles increasing in our cities? हमारे आसपास जो है नंबर ऑफ व्हीकल कितने बढ़ते जा रहे हैं। Vehicles produce high level of pollutant like carbon monoxide. जो व्हीकल से हमारे जो है इतने सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक जो है हमारी प्रोड्यूस होती है व्हीकल से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी फ्यूल की अगर इनकम्प्लीट बर्निंग है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर इनकम्प्लीट बर्न होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये जो हमारी बहुत पॉइजनस गैस है और इसकी वजह से जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो उसको वो कम करता है। तो कह रहा है कि जो बहुत ज्यादा हमारी जो अगर हमारे आसपास जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या लेके आता है? एयर पोल्यूशन। जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। तो हम ऐसे पोल्यूटेंट को देखेंगे जो हमारी एयर को हमारी पोल्यूट करते हैं। वो कौन क्या करते हैं? जैसे नंबर ऑफ व्हीकल हमारे डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी ये पोल्यूटेंट है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, ये बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे जो हार्मफुल जो गैस है हमारी वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो किससे प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई फ्यूल जो इनकम्प्लीट बर्न हो रहा है, जैसे डीजल और पेट्रोल अगर इनकम्प्लीट बर्न हो रहा है, तो इससे जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये हमारी पॉइजनस गैस होती है और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है रिड्यूस करती है। तो एयर पोल्यूशन जो हमारे ऑटोमोबाइल की वजह से क्यों होता है, ये हमारा 18.3 में दिखा हुआ है कि हमारा जो एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। और ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से, हमारे फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, एग्जॉस्ट से, बर्निंग ऑफ फायरवुड से, डंग किक से। और उसके बाद जो सारे की सारी जो हमारी ये क्या लेके आते हैं? एयर पोल्यूशन हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। और जो हमारा व्हीकल्स है हमारे बहुत सारी गैसें प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होती है, डीजल पेट्रोल से। और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करती है। और उसके बाद हमारा है, उसके बाद हमारा दिखाया हुआ है आफबूजो रिमेंबर्स अ थिक और फोग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ये जो हमें सर्दियों में हमें फोग नजर आती है, उसके अंदर क्या होता है? स्मोक। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फोग, स्मोक और फोग का मिक्सचर होता है। स्मोक के अंदर नाइट्रोजन के कंपोनेंट भी होते हैं और विच कंबाइन विद अदर पोल्यूटेंट दैट फॉग टू फॉर्म स्मोक। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड व्हीजिंग इन चिल्ड्रन। जो स्मोक है वो हमारे अंदर डिफिकल्टी प्रॉब्लम लेके आता है, जैसे अस्थमा, कफ और व्हीजिंग लेके आता है चिल्ड्रन के अंदर। मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन।
जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेट्रोलियम रिफाइनरी आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। It can cause respiratory problem, including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है वो मेजर सोर्स है गैस पोल्यूटेंट का, सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। जो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? पावर प्लांट में जब कोयल को बर्न करते हैं, तो ये इससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, लंग्स हमारा डैमेज हो जाता है। You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. तो हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा ही है, कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है हमारी। अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, जो हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होती है, एयर कंडीशनर के अंदर यूज होती है। जो CFC जो है हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। ओजोन लेयर क्या करती है हमारी, और जो हमारी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे को प्रिवेंट करती है। तो हमने ओजोन होल के बारे में पढ़ा है। जो ओजोन होल हो रहा है उसकी वजह से जो हमारी हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं हमारे ऊपर एंटर कर रही हैं, उसकी वजह से जो है बहुत सारी डिसीज हो रही हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो हमारी फुल CFC की फुल फॉर्म आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होती है। तो आजकल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए की जगह हम और कोई गैस यूज कर रहे हैं, ताकि जो है उसकी वजह से जो है कम इसके साइड इफेक्ट्स आए। तो ओजोन लेयर को सही आता है कि ओजोन लेयर को कौन सी जो है हमारी जो है गैस जो है इफेक्ट दे रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कहाँ यूज करते हैं? और रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं। और ये ओजोन लेयर की के ओजोन होल की वजह से क्या होता है, क्या इफेक्ट है? ओजोन होल की वजह से जो यूवी रेज है हमारे तक एंटर करती हैं और जो हमारी जो बॉडी को नुकसान दे रही है। In addition to the above mentioned gases, automobile which burn diesel and petrol also produce tiny particles which suspended in air for a long period. They reduce visibility. When inhaled, they cause disease. Such particles are also produced industrial processes like steel making and mining. Power plant give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. In addition to above mentioned gases, ऑटोमोबाइल जो है हमारे जो डीजल को बर्न करते हैं, पेट्रोल को बर्न करते हैं, तो जो टाइनी पार्टिकल्स रह जाते हैं एयर्स में इसके, वो क्या करते हैं? दे रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड, दे कॉज डिसीज। जब हम सांस लेते हैं तो अगर हमारे अंदर वो एंटर कर गए तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लेके आते हैं। सच पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं? स्टील माइनिंग से और स्टील मेकिंग में। पावर प्लांट जो हमारे जो है वो भी टाइनी पार्टिकल्स लेके आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को जो है पोल्यूट करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो रिफाइनरी से, स्टील मेकिंग से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो निकलते हैं, जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद हमारा है एक टेबल बनाइए कि कौन कौन से जो एयर पोल्यूटेंट है हमारे, उसका सोर्स क्या है और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। तो इसकी हम टेबल, हम इसकी ऊपर जो है हमने पैसेज पढ़ा है उसकी हेल्प से हम ये फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन, हमने क्या पढ़ा था कि एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, और उसके बाद एयर पोल्यूशन क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, और एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, और वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद जो CFC की फुल फॉर्म क्या है, CFC के बाद हमारा जो है CFC की फुल फॉर्म क्या है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, और वो उसको जो है उसका क्या क्या हमारे ब्लड के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और एयर पोल्यूशन किसकी भी वजह से होता है, और स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फोग, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स लेके आता है। और जो एयर पोल्यूशन किस किसकी वजह से होता है, और लंग्स की ये जो है लंग कैंसर लेके आता है जो अगर एयर पोल्यूशन हो जाए तो। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहाँ यूज करते हैं और वो उसका क्या क्या फायदा होता है। और उसके बाद हमारा है जो हमारे जो ऑटोमोबाइल है, जो हमारे डीजल और पेट्रोल से हमारे निकलते हैं। ऑटोमोबाइल जो हम डीजल पेट्रोल बर्न करते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स निकालते हैं, और भी टाइनी पार्टिकल्स निकालते हैं, इंडस्ट्रीज निकालती हैं। वो टाइनी पार्टिकल जो है एनवायरनमेंट के अंदर जब एंटर करते हैं तो ये हमारा जो है एयर पोल्यूशन लेके आते हैं। उसके बाद ताजमहल की हमने केस स्टडी की हुई है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि जो ताजमहल जो हमारा पोल्यूट क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या रीजन है, और उसको जो है येलो होने के पीछे क्या क्या रीजन है, और उसका जो रिमूव करने के लिए ताकि उसकी येलोइनिश जो है आगे और इंक्रीज ना हो, तो क्या क्या गवर्नमेंट इसके स्टेप्स उठाती है। और उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो हमें क्या क्या इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए।
उसके बाद हमारा है टॉपिक था वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, और गंगा का हमने जो है केस स्टडी की थी, गंगा जो हमारी क्यों पोल्यूट होती जा रही है और इसको जो है रिमूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और पानी जो पीने के लायक हमें कैसे बनाना चाहिए, पानी को प्योर करने के कौन कौन से मेथड हैं, और जो है 3 RS प्रिंसिपल क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम जो है स्टडी किया था। तो आज हमने एयर पोल्यूशन के बारे में हमने रिवाइज किया है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसको हम दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और हम ताजमहल की आज हम केस स्टडी एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra. जो कह रहे जो बहुत जो ताजमहल जो हमारा आगरा के अंदर जो लोकेट है वो जो हमारा वो खराब बिल्कुल जो है हमारा इंडिया का जो फेमस अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ताजमहल जो आगरा के अंदर लोकेट है, वो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। Experts have warned that pollutant in air are discoloring its white marble. जो हमारा जो pollutant है एयर के अंदर जो एंटर कर रहे हैं, जो उसका व्हाइट मार्बल है वो बिल्कुल खराब होता जा रहा है। इट इज नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मे अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड एयर बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स एंड स्टैचू आल्सो गेट्स अफेक्टेड। तो सारे के सारे जो हमारे इसके से बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स और स्टैचू जो है सारे के सारे अफेक्ट हो रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर जो इसके अंदर जो आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग ऑटोमोबाइल केमिकल एंड स्पेशली लाइक मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो हमारी जो पोल्यूटेंट क्रिएट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालती है, जो ये सारी गैसें जो है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो हमारी जो क्या बनाती हैं, ये एसिड रेन बनाती है। जो एसिड रेन बनाती है, एसिड रेन जब मार्बल के ऊपर गिरता है तो ये जो मार्बल को बिल्कुल येलो कर देता है। तो हमारे जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ से भी हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं, ताकि जो वो जब उसके साथ कंबाइन करके और रेन के साथ कंबाइन करके एसिड रेन बनाते हैं, और ये जब एसिड रेन जो है हमारा मार्बल के ऊपर गिरता है तो वो येलो हो जाता है। तो ये ताजमहल के येलो होने के क्या रीजन है, जो एनवायरमेंट के अंदर जो हमारे ये धुआं निकलता है, इसमें जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब इसके जो है वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एसिड रेन बनाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं सीएनजी की फुल फॉर्म आती है कंप्रेस नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म आती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो कह रहे हैं ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल इन द ताजमहल जोन। डिस्कस विद एल्डर एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज। कह रहे 20-30 ईयर्स पहले जो है ताज की क्या कंडीशन थी, अब ताज की कंडीशन क्या है, और उसको बुक के स्क्रैप बुक में पेश करनी है कि ताजमहल 20 to 30 ईयर्स पहले कैसा था और अब कैसा है, उसके येलो होने के पीछे क्या क्या रीजन है। I am reminded of the chapter on crops. I wonder whether acid rain affect the soil and plants also. Okay? हमने ये पढ़ा भी था कि हम चैप्टर 1 में एसिड रेन जो है सोइल और प्लांट्स को भी इफेक्ट देती है, सोइल और प्लांट्स को भी जो है नुकसान देती है। और उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो दैट सनरेज ऑन द अर्थ सरफेस, कि जो हमारी जो सनरेज हैं जब अर्थ सरफेस में एंटर करती हैं, जो कुछ पार्ट जो है हमारा अर्थ का इसमें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ जो पार्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का वो ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में। जो जो रेडिएशन होती है फिर वो उसको अर्थ को गर्म कर देती है। तो हमने कह रहे यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन नर्सरी और एज वर, हमने आसपास जो हमने कुछ ग्रीन हाउस देखे हैं नर्सरी के अंदर। Recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiation by the earth atmosphere is similar. तो कह रहे हैं कि कुछ जो पार्ट है इसके अंदर जो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ जो है हमारा जो हमारा अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ जो पार्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। जो ट्रैप रेडिएशन है वो अर्थ को गर्म कर देती हैं। If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun heat is allowed to get in, but is not allowed to go out. जो ट्रैप्ड हीट वॉर्म्स हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को गर्म कर देती हैं, जो वार्म कर देती हैं ग्रीन हाउस को। तो ग्रीन हाउस कैसे हमने हमने अपने डेली लाइफ में हम आसपास देखते हैं, नर्सरी में ग्लास का एक हाउस बनता है, वहां से सन रेज उसमें एंटर करती हैं। जैसे सन रेज उसके अंदर एंटर करती हैं तो सन रेज की वजह से जो है वो अंदर वाला जो हिस्सा है वो गर्म हो जाता है और सब्जियां उसके अंदर उग जाती हैं। ग्लास का एक हाउस होता है। तो कह रहे हैं कि यू नो दैट CO2 एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पांसिबल फॉर दिस इफेक्ट। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाती है तब हमारा ये इफेक्ट आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने CO2 पढ़ा कि कंपोनेंट ऑफ एयर है। यू आल्सो स्टडी दैट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स में कैसे फायदा देती है, कैसे वो अपना फूड इसकी हेल्प से कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो ऑन द अदर हैंड CO2 is continuously being released because of human activities। कह रहे जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, वहां से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे निकल रही है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग।
Plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis. By decreasing the amount of CO2 in air, deforestation lead to an increase in amount of CO2. कह रहे पेड़ों को काटने की वजह से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जो है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और जो हमारे हीट को इसके अंदर वो एंटर नहीं करने देती। एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर, हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, और जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। अदर गैसेस लाइक मीथेन, जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो भी हमारे इस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं। लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। तो CO2 की तरह है जो हमारी, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अर्थ का जो अगर टेम्परेचर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। जो और दूसरी जो गैसेज हैं, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, वो भी हमारी जो है इसको इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं, बट सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते होती है। और ये जो सारी गैसेज होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। Global warming has become a major concern for the government worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. तो कह रहे ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न बन गया है, तो मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कह रहे बहुत सारी कंट्रीज ने जो इसको रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस को गैसेज को रिड्यूस करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया है, जो काइटो प्रोटोकॉल है, वो ऐसा एक एग्रीमेंट है जो हमारा, जो उसको एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए एग्रीमेंट बनाया हुआ था। Bujo is surprised to hear that increase in earth atmosphere by, कह रहे कि हल्का सा भी अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसका बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट आता है। तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है हिमालय के अंदर, वो सारा का सारा मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्या क्या इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये हमने स्टडी किया था। what can be done, what can we do to reduce air pollution। तो हमें कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के क्या क्या मेथड, क्या क्या कर सकते हैं हम। देयर आर सम सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। कह रहे बहुत सारी जो एयर पोल्यूशन के पीछे स्टोरीज बनी हुई हैं। कह रहे फॉर अ फ्यू इयर्स एगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। कह रहे दिल्ली में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती थी और बहुत ज्यादा जो है और जो स्मोक प्रोड्यूस होती थी, तो कह रहे कि इसलिए एक डिसीजन लिया गया था फ्यूल की तरफ कि जो हमें सीएनजी बसें चलाई जाएं ताकि जो है एयर पोल्यूशन जो है कम हो सके। These measures have resulted in a cleaner fuel for the city. You might know some example from your area regarding reduction of air pollution। तो कह रहे कि एयर पोल्यूशन को हमें रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमको एयर पोल्यूशन को हमें कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और कह रहे कि इसके बाद एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज बनाई हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ उगाते हैं तो हमें जो है एयर पोल्यूशन कम होता है। जो वन महोत्सव में हमें बहुत से ज्यादा पेड़ उगाते हैं तो इसमें जो है एयर पोल्यूशन जो हमारा बहुत कम होता है। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है, और जुलाई में मनाया जाता है, हर ईयर मनाया जाता है। तो हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ उगाने चाहिए, और कम से कम जो है हमारे और जो पोल्यूशन करने वाले जो व्हीकल्स हैं कम से कम यूज करने चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो हमारे कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इसकी बजाय हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने चाहिए ताकि जो हमारा एयर पोल्यूशन जो है हमारा कम हो सके। तो हमने सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया एयर पोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि पोल्यूशन होता क्या है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, और एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें जो एयर को पोल्यूट करती हैं, और कौन सा जो है सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट क्या होता है, और कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं इसकी वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या साइड इफेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या साइड इफेक्ट है, और ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, और एयर पोल्यूशन जो ऑटोमोबाइल से कैसे होता है। उसके बाद स्मोक क्या होता है, स्मोक के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज बनाई जाती है इसमें कौन कौन से जो है पोल्यूटेंट निकलते हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पोल्यूटेंट है उसका उसका क्या नुकसान है और कहाँ यूज होते हैं, इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल। और उसके बाद हमने स्टडी किया था कि इसका जो अगर हम सांस लेते हैं तो ये अगर हमारे अंदर एंटर करते हैं तो कौन सी डिसीज लेके आते हैं। उसके बाद ताजमहल के येलो होने के पीछे क्या रीजन है। 20 to 30 ईयर्स पहले ताजमहल कैसा था, ताजमहल कैसा है, इसके जो येलो होने के पीछे क्या क्या रीजन है, उसके आसपास कौन कौन सी और रिफाइनरीज या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ को जो उसको जो है येलो कर रहे हैं। वहां के जो जब एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं।
अगर एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमारा, कि जो हमारा क्या है, क्या 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 हम डीटीसी जो बस है हमारी, वो कब चलाई गई थी और कैसे, क्यों क्यों चलाई गई थी, ये डिसीजन किसने लिया था। और उसके बाद है हमारा एयर पोल्यूशन को हम कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कि एयर पोल्यूशन को हम कम करने के लिए सबसे पहला हम ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ उगा सकते हैं, उगाएंगे तो हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा। उसके बाद हम जो है फोसिल फ्यूल हमारा यूज करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फोसिल फ्यूल। उसके बाद है हमारा कि जो चिल्ड्रन है जो सैपलिंग जो लगा रहे हैं ये, तो ये हमारे ये किस लिए लगा रहे हैं और कब लगा रहे हैं, वन महोत्सव पे लगा रहे हैं ये, ताकि जो है एयर पोल्यूशन हमारा कम हो। उसके बाद हमारा है वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7 यू लर्न दैट वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स। कह रहे हैं हमें 7 में पढ़ा है कि वाटर जो हमारा जो है बहुत ज्यादा प्रेशियस रिसोर्स है, तो इसको जो है हमें सेव करना चाहिए। वाटर जो है हमारा बिल्कुल डे बाय डे जो हमारा खराब होता जा रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, सारे के सारे हम एक्टिविटीज के लिए हम पानी यूज करते हैं। और पानी जो है हमारा अगर यूज करते हैं वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, बाथिंग के लिए, तो पानी हमारा डर्टी होता जा रहा है। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। तो हमारा का जो हमारा सारा मटेरियल है वो अगर इसके अंदर ऐड करते हैं तो हमारी जो क्वालिटी है इसको हमारी स्पॉइल होती जा रही है और इसकी स्मेल जो है हमारी चेंज होती जा रही है। जब हार्मफुल जो सब्सटेंस है जब इसके अंदर ऐड होते हैं तो पानी के अंदर मिक्स होते हैं, जो वाटर है हमारा पोल्यूट हो जाता है। जो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर पोल्यूट होते हैं तो उसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस वाटर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट। उसके बाद हमारा है हाउ डज द वाटर गेट पोल्यूट। वाटर जो है हमारा क्या क्यों पोल्यूट हो रहा है, तो इसके बारे में केस स्टडी है। गंगा is one of the most famous river in India. It sustain most of the northern, central, and eastern Indian population. Million of people depend on it for their daily needs and livelihood. However, recently a study for by the World Wide Fund for the Nature (WWF). तो आजकल जो ये हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए बनाया गया है कि गंगा जो है वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर, सबसे ज्यादा जो एंडेंजर्ड रिवर है हमारी गंगा है। जो द पॉपुलेशन जो लेवल है हमारा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन एंड सिटीज सो विद द रिवर फ्लो थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज। तो सारे के सारे जो इधर उधर गार्बेज फेंक देते हैं, अनट्रीटेड सीवेज फेंक देते हैं, डेड बॉडीज फेंक देते हैं, दूसरे हार्मफुल चीजें फेंक देते हैं जो हमारे रिवर के अंदर जाती हैं। In fact, the river is dead at many places where the pollution level are so high. कि अगर रिवर के अंदर हम डर्टी चीजें डालते हैं तो हमारे जो अंदर इसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो भी सारी के सारी एक्वेटिक लाइफ भी हमारी डिस्टर्ब होती जा रही है। तो हमारा वाटर पोल्यूशन जो हमारा किसकी वजह से हो रहा है, हमारा जब इसके अंदर केमिकल ऐड होते हैं वाटर के अंदर तो हमारा जो पानी जो हमारा सारा पोल्यूट होता जा रहा है। टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर, वेल वाटर, हमारा सारा हम पानी लेंगे और स्मेल देखेंगे और उसका कलर देखेंगे। तो जो हमारा कहीं जगह पानी हमारा प्योर मिलेगा, कहीं जगह हमारा पानी बहुत बेकार मिलेगा। जो पानी को हमारा जो चीजें पानी को पोल्यूट करती हैं उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट। और गंगा को हमने स्टडी किया है कि गंगा जो हमारी जो बिल्कुल खराब होती जा रही है, जो इसके अंदर जो सारे के सारे जो हम डर्टी सब्सटेंस डालते जा रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारा गंगा जो है हमारी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती जा रही है। However, recently a study by World Wide Fund for the Nature found that गंगा जो है हमारी सबसे 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में से है। तो कह रहे जो पॉपुलेशन लेवल हमारा बिल्कुल बढ़ता जा रहा है काफी टाइम से। कह रहे हमने वहाँ आसपास हमने टाउन और सिटीज बना दी हैं थ्रू द विच द रिवर फ्लो थ्रू लास्ट क्वांटिटी गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडी, बहुत सारी जो हार्मफुल जो चीजें हैं सारी की सारी रिवर के अंदर जा रही हैं। इनफैक्ट द रिवर इज डेड। जो रिवर है हमारी वो भी डेड है बहुत प्लेस से। जो पोल्यूशन लेवल है इतना हाई है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो बिल्कुल हम इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एक जो प्लान बनाया गया था इसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। वो 1985 में बनाया गया था ताकि जो हमारी पॉपुलेशन जो लेवल है हमारा रिवर का वो रिड्यूस हो सके। जो पॉपुलेशन हमारी डे बाय डे हमारी इंक्रीज होती जा रही है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया जो हमारा इनिशिएटिव बनाया, नेशनल मिशन जो क्लीन गंगा के लिए, वो 2016 में बनाया गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिचुएशन में। जो हमारी जो एक गंगा रिवर है हमारी कानपुर के अंदर, यूपी के अंदर, वो सबसे ज्यादा पोल्यूट होती जा रही है। कानपुर जो है मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी का। पीपल जो हमारे कैन बी सीन बाथिंग वॉशिंग। जो पीपल है वहाँ पे हमें बात कर देने जाते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए जो जाते हैं, दो गार्बेज को इधर उधर फेंक देते हैं, फ्लावर्स को फेंक देते हैं, और जो कह रहे कि इधर उधर फेंक देते हैं सारा। कह रहे एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल। कह रहे कानपुर के अंदर जो हमारी जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है बिल्कुल
जो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है और फ्लो रिवर भी बहुत स्मॉल है। तो कानपुर में जो है इतनी सारी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट भी निकलता है। सारे के सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं हम रिवर के अंदर डाल देते हैं, वो जो रिवर जो है हमारी सारी की सारी जो है खराब हो जाती है। रिवर का पानी जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर? कौन-कौन से जो फैक्टर हैं जो रिवर को पॉल्यूट करते हैं ना, और कौन-कौन से जो स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो है हमारी रिवर जो गंगा है हमारी जो है सही रह सके। और जो डिस्पोजल गार्बेज जो है हमारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कैसे इफेक्ट देता है। तो हम सारा का सारा जो गार्बेज है हम पानी के अंदर, पानी दिखाया हुआ है जैसे जो रिवर के अंदर गार्बेज डाल देते हैं, डेड एनिमल डाल देते हैं, तो सारा का सारा जो पानी है हमारा रिवर गंगा का बिल्कुल खराब होता जा रहा है, और इसके जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है आसपास जो है हमारी जो एयर भी पोल्यूट होती है, और जो सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ है वो भी हमारी डिस्टर्ब होती है। जो हमारे आसपास रिफाइनरीज हैं, शुगर मिल्स हैं, पेपर फैक्ट्रीज हैं, जो वो सारा का सारा जो वेस्ट है हमारा, वो भी हम किसी रिवर के अंदर डाल देते हैं। ये जो पानी को जो बिल्कुल खराब कर देता है। जो केमिकल जो इसके अंदर रिलीज होते हैं वो आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड निकलते हैं, जो हमारी प्लांट को और एनिमल को जो है साइड इफेक्ट देते हैं। जो कह रहे हैं कि दीज आर द रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस इंडस्ट्रीज आर सस्पेंडेड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट वेस्ट। कि जो सोइल है जो उसको पानी को जो इम्प्योर कर रही है, जो हमारे एसिडिटी जो है हमारी ग्रोथ और वर्म्स को जो है साइड इफेक्ट दे रही है। तो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड वेडिसाइड के बारे में पढ़ा है, जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। हाउएवर दिस ये केमिकल जो है पानी के अंदर डिसोल्व होते हैं, और वाटर बॉडीज को कैसे हमें जो है वो कहते हैं कि हम जो हमारा पानी जो है सारा का सारा कैसे पोल्यूट होता जा रहा है, और कैसे जो हमारा एयर वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और कैसे हमारी एक्वेटिक जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी वाटर के अंदर वो कम होती जा रही है, और हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी सारी खराब हो रही है। उसके बाद है पानी जो है हमारा पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो पानी हमें सुटेबल होता है, पीने के लायक होता है, वो उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। और उसको हम पानी को हम पीने के लायक कैसे बनाते हैं, उसको हमने बताया हुआ है। सबसे पहला मेथड है हमारा, हमने पानी को प्योर करने के लिए एक हमने बीकर लिया, उसके 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, और अपर हाफ को हमने पेपर नैपकिन से कवर कर दिया, और कॉटन, सैंड और ग्रेवल डाल दिया, और गंदा पानी इसके अंदर डाल दिया, और फिल्टर पानी हमने लिया। तो इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। तो जो पानी हमारे लिए सुटेबल है पीने के लिए, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। और उसके बाद हमने कौन-कौन से जो स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो हमारा पानी जो हमारा सेव रह सके। मैनी हाउसहोल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर। जो बॉइलिंग है वो जर्म्स को किल कर देती है। दूसरा मेथड है, अगर पानी को बॉयल करते हैं तो हमारा पानी प्योर हो जाता है। तीसरा मेथड है हमारा क्लोरीनेशन, जो हमारी क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं ताकि जो हमारा पानी सेव रह सके। तो हमें क्लोरीन टैबलेट्स वी यूज नॉट टू, हमें ज्यादा क्लोरीन टैबलेट यूज नहीं करनी चाहिए। तो व्हाट कैन बी डन? तो हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूस साइकिल है, हमें कम से कम वेस्ट यूज करना चाहिए, और उसको दोबारा यूज कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद एक बार यूज हो जाएगी तो फिर उसको रिसाइकिल कर देना चाहिए। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल क्या होता है ये हमने स्टडी कर लिया। तो उसमें हमने स्टडी किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, पढ़ लिया हमने। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, गंगा क्यों पोल्यूट हो रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो उसको पोल्यूट कर रही हैं, और कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं जो उसको पोल्यूट कर रही हैं, और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ जो है कैसे डिस्टर्ब हो रही है। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पानी को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं हम इसको रिड्यूस करने के लिए। और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल क्या होता है। तो किसी बच्चे को इस पोल्यूशन चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन किस किस रीजन की वजह से होता है, और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और हमारी कौन कौन सी जो गैसेज हैं जो हमारी एयर पोल्यूट करती हैं, और ताजमहल जो हमारा क्यों हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है आज से 20-30 ईयर्स पहले, और अब जो है हमारे ताजमहल के इफेक्ट्स में क्या क्या हमारे इफेक्ट आया है, और ग्रीन हाउस गैसेज हमारी क्या क्या होती हैं, और कौन कौन सी जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कौन सी गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उसका क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद हमारा जो है कौन कौन से स्टेप्स इसको उठाने के लिए लिए गए थे। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और हमारा वाटर को पोल्यूट करने के लिए वाटर को पोल्यूट कहाँ कर सकते हैं, वाटर को हमने के पोल्यूट करने के वाटर को हम कैसे हम सेव कर सकते हैं ताकि वो पोल्यूट ना हो। गंगा एक्शन प्लान क्या होता है, और हमारा जो एनएमजीसी क्या होता है, और उसके बाद पोर्टेबल वाटर क्या होता है, हम वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, और हमारे जो है हमारा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल क्या होता है, और उसके क्या क्या हमारे को स्टेप्स हैं, इसको हमें
कम करने की। तो हमने ये जो स्टडी की है, किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में तो क्वेरी कर सकता है। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो एयर वाटर पोल्यूशन के बारे में तो क्वेरी कर सकता है।